आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कभी भी किसी के भी साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन क्या हो तब जब होने वाला हादसा हमें पहले ही संकेत दे और हम उसे समझ ही ना पाएँ। कुछ ऐसा ही हुआ इस लड़के के साथ, जिसे संकेत तो मिला लेकिन वो उस संकेत को समझ नहीं पाया और जिसके भीषण परिणाम उसे भुगतने पड़े। मैं इसमें स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से एक्स जोन में दिल दहला देने वाली घटनाओं पर आधारित कहानियों के साथ। ये घटना है सन 2010 की, जब ये लड़का जिसका नाम साद था, वो अपने माता पिता और 4 बहनों में अकेला लड़का था। उसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे। कुछ कॉलेज फ्रेंड्स थे, कुछ उसके मोहल्ले के फ्रेंड्स थे। जून जुलाई का महीना था, कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी, तो उसके कुछ दोस्त जो कॉलेज के थे वो उससे दूर रहते थे और वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद में उसके दोस्त एकदम से प्लान करते हैं कि छुट्टियां चल रही हैं, कहीं घूमने चलते हैं। जिसके बाद वो साद से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। जिसके बाद साद अपने पिता के पास जाता है और उनसे परमिशन मांगता है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। जिसके बाद उसके पिता उससे कहते हैं कि ऐसा है, पहले मुझे ये बताओ कि कहाँ जाना है घूमने। तो वो वापस अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे पूछता है कि आखिर कहाँ घूमने चलना है। तब उसका दोस्त कहता है कि हमने बहुत नाम सुना है इस जगह का। बताते हैं इस जगह पर ऊपर से नहर और नीचे से नदी बहती है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इंजीनियरिंग की गई है, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जिसके बाद साद अपने पिता के पास जाता है वापस से और उनको पूरी बात बताता है। पहले तो उसके पिता मना करते हैं कि नहीं जाना है। फिर साद उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि पापा, दोस्त लोग साथ में हैं, हम लोग जाएंगे और समय से वापस आ जाएंगे। जिसके बाद उसके पिता कहते हैं कि ऐसा ठीक है, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखना और सब लोग साथ में रहना, वापस समय से आना। साद के पिता एक मियाँ थे और गद्दीदर थे और काफ़ी गंभीर व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने उसे सख्त हिदायत दी थी कि समय का विशेष ध्यान रखना। और जाते जाते उन्होंने साद को कुछ बताया भी था कि जाने से पहले ये पढ़ लेना, उसके बाद ही आगे जाना। साद अपने दोस्तों के साथ मस्ती में था, बहुत खुश था कि कहीं वो घूमने जा रहा है। वो उस खुशी में उस चीज़ को पढ़ना भूल गया और वो अपने दोस्तों के साथ आगे चला गया। साद को बाइक चलाने का भी बड़ा शौक था। वो जैसे ही हाईवे पे पहुंचता है, अपने दोस्त से बाइक ले लेता है, कहता है बाइक अब मैं चलाऊंगा। वो 2 बाइकों से थे। साद उस बाइक को चला रहा था। वो जो टनई का पुल था, वो पुल हाईवे से काफी अंदर था। हाईवे से लगे हुए रास्ता उस पुल के लिए जाता था। तो जब साद उस रास्ते में पहुंचा, तब वो वहां से एक मोड़ पर और मुड़ा। तब वो देखता है कि उसी मोड़ पर वही नहर लगी हुई थी जो उस पुल के ऊपर से बहते हुए आई थी। उस नहर के रास्ते पर थोड़ा सा आगे चलने पर साद देखता है कि इतनी भयंकर दोपहर में एक औरत खड़ी हुई थी खुले आसमान में और वो अपने बालों में कंघी कर रही थी। उस औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत का चेहरा इतना ज्यादा काला और इतना तक डरावना था कि उसे कोई भी देखकर डर जाए। लेकिन साद ने उसे देखने के बाद कोई रिएक्ट नहीं किया। उसे लगा शायद कोई गांव वाली होगी तो यहाँ पे खड़ी है। लेकिन साद एक बात नोट कर रहा था कि वो औरत बराबर उसे घूरे जा रही थी। साद ने इस बात को भी इग्नोर किया कि होगा। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती में आगे चला जाता है। वो उस पुल पर जाता है और वहां पर सारे नज़ारे देखता है, उसकी बनावट देखता है, वहां पे अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर एंजॉय करता है। समय को ध्यान में रखते हुए साद ने अपने दोस्तों से कहा कि ऐसा है, अब काफी समय हो रहा है, हमें समय का ध्यान में रखते हुए यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद उसके दोस्त वहां से तैयार होकर निकल जाते हैं। ठीक उसी जगह पर जैसे ही साद और उसके दोस्त पहुंचते हैं, वो देखता है कि वह औरत अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी और अपने बालों में बराबर कंघी किए जा रही थी। लेकिन इस बार वो और ज्यादा बुरी तरीके से साद को घूर रही थी। उसकी आंखें इस बार काफी बड़ी थी। इसको देखकर साद काफी हैरान हो जाता है, अंदर से थोड़ा डर भी जाता है। लेकिन वो बाइक चलाता हुआ आगे निकल जाता है। वो जैसे ही हाईवे पर पहुंचता है और थोड़ा सा ही आगे चलने पर उसकी बाइक उसके नियंत्रण से बाहर होने लगती है। वो उस बाइक को संभाल नहीं पाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में साद को काफी चोटें लगती हैं।
बस शुक्र ये था कि उसने हेलमेट लगा रखा था और पीछे से कोई बड़ी गाड़ी नहीं आ रही थी। साथ के एक दोस्त को भी चोट लगती है और बाकी के 2 दोस्त उन लोगों को लेकर वापस साथ के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जैसे ही साथ के माता पिता उसकी कंडीशन देखते हैं, उसकी कंडीशन देखकर सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो लोग काफ़ी चिंता करने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। जिसके बाद साथ अपने माता पिता को पूरी घटना बताता है कि वो किस रास्ते से गया, उसके साथ रास्ते में क्या हुआ, उसने क्या देखा। और फिर उसके पिता जो कि एक मियाँ थे, वो अपनी किताबों को खोलते हैं और खोलकर पता लगाते हैं कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। इसके बाद वो बताते हैं कि तुमने जिस औरत को देखा था वो औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी जो अपने शिकार पे वहां पर थी और तुम किस्मत वाले हो जो बच गए। उसके बाद वो साथ से यही पूछते हैं कि मुझे ये बताओ, मैंने जो तुमको पढ़ने को कहा था कि कहीं भी जाने से पहले ये पढ़ लेना, क्या तुमने उस चीज को पढ़ा था? जिस पर साथ कहता है कि पापा गलती हुई, मैं भूल गया था। जिसके बाद उसके पापा काफी नाराज होते हैं और कहते हैं कि आगे से इस बात को बहुत ध्यान रखना कि जब भी ऐसा हो तब पहले पढ़ कर जाना। अगर वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी सबसे पहले आप तक पहुंचे।